हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस टेक्निकल गुरु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस 32 इंच एलईडी टीवी में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए। ये रहा इसका मॉडल नंबर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 32LH512A। ठीक है, और इसका पैनल नंबर देखिए। सबसे पहले तो आपको मैं मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। ये इसका मदरबोर्ड और पैनल नंबर, पैनल नंबर यहाँ लिखा हुआ देखिए HV320WHB। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा पैनल दिखा देता हूँ। देखिए, और ये है इसकी DC टू DC IC 12 वोल्ट का ये पैनल है। तो चलिए एक बार मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको पूरे। और सबसे पहले तो देखिए, अभी टीवी ऑन कंडीशन में है, मगर इसका जो डिस्प्ले है वो पिक्चर नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, अभी पिक्चर कुछ भी नहीं आ रही है, सिर्फ बैकलाइट ऑन है इसकी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए वोल्टेज चेक करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम VCC सप्लाई चेक करेंगे 12 वोल्ट की, जो यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। देखिए, VCC सप्लाई सही आ रही है इसकी, पैनल की सप्लाई। और इस तरफ देख लेते हैं फ्यूज के। तो देखिए, ये सप्लाई ओके है। उसके बाद इसका जो हम वोल्टेज चेक करेंगे AVDD वोल्टेज, तो इस पर आना चाहिए 16 वोल्ट। तो देखिए 16 वोल्ट आ रहा है, ये भी ओके है AVDD की सप्लाई। और अब VGH वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा VGH का पॉइंट। देखिए, VGH का वोल्टेज है, इसमें आना चाहिए 32 वोल्ट। तो मैं मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब VGH के पॉइंट पे देखिए 32 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो VGH का वोल्टेज भी ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखिए DVDD का वोल्टेज चेक करेंगे। ये तो -7 वोल्ट आना, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो अभी फ्रेंड्स 3.1 वोल्ट आ रही, तो ये सप्लाई भी ओके है। और यहाँ पे ये वोल्टेज चेक करेंगे VOFF का, ये -7.8 वोल्ट, ये सप्लाई भी इसकी ओके है। तो इसके जो पैनल के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो सारे वोल्टेज बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये VCOM वोल्टेज, VCOM वोल्टेज जो है 7.1 वोल्ट, तो ये वोल्टेज भी ओके है। और वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं कितना सप्लाई आ रही। देखिए, यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई आएगी। देखिए 1 वोल्ट की सप्लाई। तो फ्रेंड्स, इसके जो वोल्टेज है, सारे वोल्टेज तो इसमें बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज भी सही है, ये वाले डायोड पे 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो चलिए एक बार मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। इसमें देखिए पूरे वोल्टेज जो है पैनल के, सभी वोल्टेज बन रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसकी कहाँ पे है? इसकी जो फ्रेंड देखिए LVDS केबल है, मैं आपको एक बार इसे निकाल कर दिखाता हूँ। ये LVDS केबल देखिए फ्रेंड्स, बाहर से तो पूरी अच्छी दिख रही है, इसमें कहीं पर भी डस्ट नज़र नहीं आ रही है। इस साइड से भी निकाल लेते हैं हम इसे। देखिए पूरी क्लीन है ये, फिर भी इसमें कुछ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये LVDS केबल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए इसे हम एक बार चेंज करके देखते हैं। मेरे पास एक सेम ओरिजिनल LVDS रखी हुई है, इसे हम साइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम मेरे पास एक दूसरी वाली LVDS है। मैं इसे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस तरफ लगा लेते हैं इसे, यहाँ पे। देखिए, आपको इसे बहुत ही सावधानी से लगाना है, एक बार पूरे अच्छे से देख लेना है इसे। ये इस प्रकार लगेगी। देखिए, मैंने इसे उल्टा लगा दिया था पहले। और इसे फिर आपको बंद कर देना है। एक बार और हम देख लेते हैं कि अच्छे से लगी है नहीं। तो अभी देखिए ये पूरी तरीके से लग चुकी है।
अब इस तरफ हम लगा लेते हैं इसे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे इसका जो सिल्वर वाले लाइन वाला भाग है ये ऊपर रहेगा इस तरह से। ये दोनों की साइड की पिनों को आपको दबाना है और इसे अंदर पुश कर देना है। और चलिए अब इसे हम ऑन करते हैं और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई है नहीं। इसमें फ्रेंड्स एडाप्टर जो होता है ये 19 वोल्ट का एडाप्टर होता है। देखिए 2.1 एम्पियर का 19 वोल्ट का एडाप्टर है। तो देखिए मैंने इसे पावर दे दिया और देखते हैं बैकलाइट ऑन होती है नहीं। तो बैकलाइट ऑन हो गई और डिस्प्ले भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पिक्चर भी इसमें आने लगी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम थी ये LVDS केबल की ही थी, बाकी तो इसके पैनल भी सही है और वोल्टेज भी सब सही बन रहे थे। तो LVDS फ्रेंड्स बाहर से तो समझ नहीं आती, तो आप इसे एक बार ज़रूर चेंज करके देखें, उसके बाद ही आप इसके CKV लाइन पर काम करें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।